Hi, I'm Poonam Negi Shankar, a certified etiquette consultant. Thank you so much for writing and emailing me at etiquettecount73 at the rate gmail.com. Well, today one mother, she writes about her empty nest. Well, empty nest, I think every parent has to go through it. जिनको एम्प्टी नेस्ट का मतलब नहीं पता उनको मैं बता दूं कि एम्प्टी नेस्ट वो फेज़ होता है लाइफ का पेरेंट्स की ज़िंदगी में जब हमारे बच्चे 12वीं कक्षा कंप्लीट करने के बाद कॉलेज या किसी हॉस्टल में चले जाते हैं एंड पेरेंट्स ज़िंदगी घर में अकेले काटते हैं। उस फेज़ को कहते हैं हम एम्प्टी नेस्ट फेज़। तो ये जो फेज़ होती है ना, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, थोड़ी सी सैड होती है। और ये जो फेज़ है ना, इट्स नॉट अबाउट लूजिंग योर रोल एज अ पेरेंट, इट्स अबाउट चेंजिंग इट। नाउ हाउ आर यू गोइंग टू नेविगेट योरसेल्फ थ्रू दिस फेज़? सबसे पहले तो एक्सेप्ट द इमोशनल शिफ्ट। अब आप कोई पहले पेरेंट तो है नहीं जिनके बच्चे घर के बाहर नहीं जा रहे। सो जस्ट लेट दिस क्वाइट शिफ्ट बी स्मूथ। आपको कोई जल्दी नहीं है ये वैक्यूम भरने की। एंड बीइंग सैड इज़ वेरी नॉर्मल। डोंट कंपेयर योर फीलिंग्स टू अदर्स कि अरे उनको तो कुछ हुआ नहीं, मैं इतनी सैड क्यों हो रही हूँ। Always redefine your purpose. Parenting structured your life for decades. आपका एक रूटीन था बच्चों के पीछे भागना, उनके लिए जीना. Now that they have gone, so please ask yourself that now what do you intend doing? Would you like to reconnect to your old interest or explore something new? हमेशा एक नया रूटीन बनाइए। कोई भी पेरेंट अर्ली मॉर्निंग बच्चों को स्कूल छोड़ने जाए या उनको तैयार करके घर के बाहर भेजे या सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाए। तो अब जब बच्चे चले गए हैं तो आप लोग अपने लिए एक नया रूटीन फॉर्म कर सकते हैं, एक फ्लेक्सिबल रूटीन। आराम से जब बच्चे थे हम कभी उठ सकते थे 7 बजे तक एक्सेप्ट फॉर संडे, बाकी दिन तो कितनी जल्दी उठना पड़ता था सबको। सो यू कैन ऑलवेज have a flexible routine of yours and do what you couldn't do or you had to sacrifice those things for your child, like socializing, meeting a friend या morning exercises। कुछ ना कुछ आप अपनी एक नया रूटीन बनाइए। एंड शिफ्ट पेरेंट चाइल्ड डायनामिक्स। ये मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि पहले एक पेरेंट एंड चाइल्ड की तरह आप डील करते थे। नाउ योर रिलेशनशिप बिकम्स एडल्ट टू एडल्ट। यू सपोर्ट विदाउट कंट्रोलिंग। लेट देम सॉल्व द प्रॉब्लम्स। स्टे प्रेजेंट विदाउट ओवर चेकिंग। एंड इसी बहाने यू मेक योर ओन स्पेस। लाइक आप सिंप्लीफाई या रिफ्रेश करिए अपने रूम को। क्रिएट अ कंफर्ट विदाउट होल्डिंग टू द पास्ट। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करिए। स्लीप, एक्सरसाइज, अपना न्यूट्रिशन, सब चीज़ मैटर करता है। बी माइंडफुल एंड बी माइंडफुल ऑफ योर वे ऑफ लिविंग। Always stay connected without clinging. Connection changes in quality but not in importance. Trust what you have taught your children and celebrate independence instead of fearing it. हम बोलने के तरीक़ों को रिफ्रेम कर सकते हैं। लाइक अगर आप ये सोचें ओहो नाउ आई एम नो लॉन्गर नीडेड, अब हम मेरे बच्चों को हमारी ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह आप थोड़ा पॉजिटिवली सोच सकते हैं और अपने आप को ये कह सकते हैं आई डिड माई जॉब वेल एंड नाउ I grow in a new way.
लाइक ये ना एक पॉजिटिव फीलिंग देता है कि बच्चे हमसे दूर ज़रूर चले गए हैं, लेकिन हम ठीक है, ये भी एक फेज़ है जो फेस करना पड़ेगा. सो मे बी लेट्स रीडिस्कवर ourselves, our lives. You know, you raised a life, and now you are being asked to tend to your own. This isn't the moment to disappear. It's a moment to come back to yourself. So, एक empty phase सबकी लाइफ में आता है, सबके नेस्ट एम्प्टी होते हैं, लेकिन इसको हम ये भी कह सकते हैं पेरेंटिंग वर्जन 2, जिसमें हमें अपने आप को थोड़ा सा बदलना पड़ता है. सो बदलिए. हम हमेशा बोलते थे कि अरे बच्चे हैं ये नहीं कर सकते, बच्चे हैं वो नहीं कर सकते. अब बच्चे घर के बाहर चले गए हैं, तो जो जो काम आपने नहीं करे थे, जो आप बोलते थे जो हम नहीं कर सकते, वो सब काम आप करिए एंड ज़िंदगी को एक नए अंदाज में जिएं.